ठीक है, चलिए। अब ये सारे इवेंट्स हैं, इसमें क्या करते हैं, टीम रिव्यू करती है कि हम क्या कर पाए नहीं कर पाए। असल में होता क्या है कि जब आप प्रोसेस चला रहे होते हैं तो प्रोसेस की वीकनेसेस होती हैं जिनको आपको एड्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो आप इस स्टेज पे देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट लानी है अपने मेथडोलॉजी में जो हमने काम किया। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जो काम नहीं कर पा रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो क्या उसका स्किल सेट का मसला है या उसकी पर्सनैलिटी का मसला है? कुछ लोग होते हैं ना प्रोग्रामर, बहुत ही अलग बैठ के काम करना, वो हॉल में बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। तो ये इसमें क्या करते हैं, आप उस प्रोसेस को या इंडिविजुअल को देखते हैं। सेल्फ करेक्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप देखते हैं कि भाई स्प्रिंट में क्या चीज़ गलत हुई, क्या चीज़ नहीं हुई, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेते हैं और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करते जाते हैं, ठीक है ना, इसको बेहतर करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने का मेथडोलॉजी है उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं, बस ये है कि जनाब ये चार लोग बैठे हैं, उन्होंने ये बना के देना है। तो ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ह्यूमन इंटेंसिव है, ईगोज होती हैं, इमोशन होती हैं। तो ये एडजस्ट करना है, ठीक है ना। एक एक्सट्रीम केस है कि एक आदमी एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। अगर चार लोग हैं और एक आदमी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा कि सर इसको हटा दे, दूसरे लगा। तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद पता चलेगा कि जी फलाने साहब तो काम करते ही नहीं थे, बैठ के सिगरेटें पीते रहते थे या घूमते रहते थे या चाय पीते रहते थे। तो 3 महीने बाद पता चलेगा ना, जब वो की अप्रेजल होगी। यहाँ तो अभी अप्रेजल हो रही है ना, रोजाना अप्रेजल हो रही है स्टैंड अप मीटिंग में, पता चल जाएगा कि कौन आदमी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव किस्म की मेथडोलॉजी है, सेल्फ करेक्टिंग, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 40 लोग हैं, तो 40 लोगों में से एक आदमी काम नहीं कर रहा है, डॉज कर रहा है, तो पता नहीं चलेगा क्योंकि 40 लोगों का काम देखा जा रहा है ना, या 40 लोगों का काम नहीं देखा जा रहा है। या तो 5-6 लोगों का काम है जो रोजाना देखा जा रहा है, आप एक दूसरे को बता रहे हैं। तो इसमें डॉज नहीं हो सकता, इसमें एस्केप नहीं हो सकता। इसमें कोई आदमी नहीं आया तो पता चल जाएगा कि जनाब आज नहीं आया, वो काम नहीं हुआ, कोई और करेगा, या वो दूसरे दिन आके 2 दिन का काम करेगा। तो ये सारी चीजें, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मेथडोलॉजी, यानी इसमें आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, कोई झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये सेल्फ करेक्टिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग एक चीज़ है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या चीज़ है? इस तरह उसमें आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखी थी, एसआरएस, कि आप रिक्वायरमेंट लेके ये डॉक्यूमेंट बनाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट ओनर जो है वो बिजनेस के लोगों से मिलेगा, पूछेगा, वो उसको अपनी नीड बताएंगे, तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग में डालता जाएगा, ठीक है ना। तो तो ये है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है। ये है एक्चुअली प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या चीज़ है कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है, ये आप उसमें लागे। स्प्रिंट बैकलॉग क्या चीज़ है? ये प्रोडक्ट बैकलॉग का सबसेट है, ठीक है ना। इट्स अ सबसेट ऑफ, यानी यहाँ पर अगर 15 चीज़ें हैं तो इस वाली स्प्रिंट में क्या बनानी है? 4 चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये प्रोडक्ट ओनर बताता है, ये टीम सेलेक्ट नहीं करती है। ये वाटरफॉल में तो सारी चीज़ें खुद ही बनानी होती हैं, तो आपको चेंज का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें से आप बताएंगे जी 15 में से ये वाली 3 बना दें, फिर अगली ये वाली बना दें, फिर ये वाली बना दें, तो ये डिसाइड करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं चेंज ड्रिवन या फीचर ड्रिवन भी कहते हैं। तो जो फीचर वो बताएगा वो हम डाल देंगे। ये ज़रूर है कि टाइम लिमिटेशन है, आपने 10 की 10 चीज़ें बता दी तो बताएगा नहीं 10 नहीं बन सकती हैं, 3 बनेंगी या 3.5 बनेंगी या 4 बनेंगी, ठीक है। तो हर स्प्रिंट शुरू करने से पहले, आपको याद है जैसे अभी हमने देखा था कि 3 स्प्रिंट थी, वाटरफॉल में एक ही थी। तो हर स्प्रिंट शुरू करने से पहले स्प्रिंट की बैकलॉग डिसाइड करेगा प्रोडक्ट ओनर और इसमें से कर लेगा, ठीक है। टीम उसको फिर स्टैब्लिश करती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा जो आपने बताया, तो ठीक है ना। तो यूजुअली स्प्रिंट बैकलॉग इज डिस्प्लेड ऑन फिजिकल बोर्ड। अब होता क्या है कि इसमें फिर वो स्प्रिंट शुरू करने से पहले आप लिख देते हैं एक बोर्ड के ऊपर कि भाई ये काम होगा। अच्छी प्रोग्रेस बताते नहीं है, वो बोर्ड पे लिख देते हैं, किसी वक्त किसी ने भी पूछना है वो आप आगे देख लें और आप वेरीफाई कर लें। तो स्क्रम बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, यानी एक हॉल होता है, इसके अंदर बोर्ड होता है, इस पर आप
दो तीन तरीके हैं, या तो वो येलो पोस्ट इट होते हैं तो हर आदमी उस पर लगा देता है, या फिर वो अपने पेन से लिख देता है, ठीक है, या फिर वो टूल होते हैं जिसको उसके अंदर वो डाल देता है। जिस तरह होता है ना, अगर आप ऑनलाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक टीम यहाँ बैठी है, एक टीम वहाँ बैठी है, फिजिकली बैठी है, लेकिन अगर मैं टूल पे देखना चाहूँ तो जिनको शौक है वो जीरा को देख लें, JIRA, ये एक टूल होता है जो रोजाना का काम उस पर डाल दिया जाता है। जीरा एक टूल है, ठीक है ना, ये स्क्रम के अंदर बहुत यूज होता है प्रोग्रेस बताने के लिए, ठीक है। तो या तो बोर्ड पे लगा देंगे या फिर आप उसमें सॉफ्टवेयर में जीरा में डाल देंगे। बस ये क्लास खत्म हो गई है, इसको जरा सवाल देख लीजिएगा कि ये आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि हम आप सवाल कम करें तो मैंने एक सेल्फ एवेल्युएशन, तो तो ये सवाल आते हैं, स्क्रम टीम क्रॉस फंक्शनल क्यों होती है, अलग अलग क्यों नहीं होती है, कोलैबोरेशन का क्या मतलब है एजाइल के अंदर, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होती है और ये सारे से कैसे डिफरेंट होती है, स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर में दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों बराबर है नहीं है, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। दैट वाज द लास्ट स्लाइड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ये सवाल ऐसे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ये क्विज में भी आ सकते हैं या उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि ये समरी है एक्चुअली, ये ना आपको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए इस प्रेजेंटेशन से। चलिए तो हम खुदाफिज कहते हैं, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, और पिछले लेक्चर को भी पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा रमजानों में ज़रा पढ़ना और पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये भी एक काम है जो करना ही है रोज़े रखने के साथ, ठीक है। क्लियर है भाई? हम कोई सवाल तो नहीं है किसी के जहन में, कोई पूछना तो नहीं है सर को? ठीक है, चलिए, थैंक यू।